नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं हेमंत गौड़। अब मैं एक CUCET का एक इंट्रोडक्शन वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें आपको बताया जाएगा कि क्या सिलेबस है CUET का और क्या क्या इसका आधार है, क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम कब होगा और फॉर्म कब भरा जाएगा। इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो सब UGC के अध्यक्ष M जगदीश कुमार ने कहा है कि NTA फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2022 तक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET का नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। यानी जो M जगदीश कुमार जी हैं, इन्होंने कहा है कि UGC फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के पहले वीक में जारी हो जाएगा नोटिफिकेशन, कब फॉर्म भरा जाएगा। तो फॉर्म भरने का तिथि भी जारी हो चुका है और यह फॉर्म भरा जा रहा है। उसके बाद एग्जाम डेट फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के पहले वीक में एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर लेंगे और यह निर्धारित हो जाएगा कि इस डेट में आपको एग्जाम दिया जाएगा। तो उस डेट में आप रेडी रहेंगे पूरा सिलेबस कंप्लीट करके, और जुलाई के पहले वीक में परीक्षा का आयोजन होगा। और परीक्षा का मोड क्या होगा, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा का मोड क्या होगा, तो मोड होगा ऑनलाइन मोड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। बहुत ज्यादा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको बता दिया जाएगा कैसे ही आपको एग्जाम देना है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसको बोलते हैं CBT, इसको बोलते हैं CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर पे आपको माउस से पकड़ने आना चाहिए और क्वेश्चन को आप सॉल्व करते आसानी से चले जाएंगे। तो यह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। CBT पर आपको आसानी से एग्जाम देना है और आप समय से पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। नेगेटिव मार्किंग फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, अगर आपका जितना क्वेश्चन रॉन्ग होगा उसका नेगेटिव मार्क यानी माइनस मार्किंग है, आपका नंबर कटेगा। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, इसके बारे में प्रश्न पत्रों के पैटर्न में बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। बहुविकल्पी का मतलब होता है कि वह आपका 4 ऑप्शन के साथ होगा। जो आपका क्वेश्चन होगा वह 4 ऑप्शन के साथ होगा। जो ऑप्शन आपका सही होगा उसी पे आपको टिक लगा देना है और टिक लगा करके फिर आगे बढ़ जाना है। ठीक है, आगे है ये परीक्षा 13 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। यानी पूरे भारत में ये परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं और बहुत सारे जो राज्य है जहां नहीं आयोजित की जा रही वहां भी धीरे धीरे आयोजित की जाएंगी। इसमें 13 भाषाओं में परीक्षाएं आयोजित होंगी, हिंदी, इंग्लिश और भी जो सारी भाषाएं उसमें होंगी। एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, NCERT पैटर्न है। यानी जो 12वीं का NCERT की जो बुक है उस बुक को ही आपको पढ़ना है। जैसे इतिहास की बुक हो गई और भी जो भी सारी बुकें हैं आपको वही बुकें पढ़ना है जो NCERT की बुक है। बहुत ही आसान पेपर होगा, आपको बस इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। परीक्षा 2 चरणों में होगी, परीक्षा आपके 2 चरणों में होंगे और जैसा कि आपको आगे फिर बताया जाएगा, ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, सभी प्रश्न करना आपको अनिवार्य होगा, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न पर हर प्रश्न का नंबर सेट है और उसके बाद गलत होने पर उसका माइनस मार्किंग भी सेट है। तो ये परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं ग्रेजुएशन लेवल की, जो BA करना चाहते हैं, BSc करना चाहते हैं, कॉमर्स से BCom करना चाहते हैं, ये सारे फैकल्टी के लिए ये सारा चीज आपका तैयार हो रहा है। तो मैं आपका एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया हूं, इसमें पूरा आपको बताया जा रहा है। अब मैं डिस्कस करने वाला हूं कि सिलेबस क्या है। मैं रीजनिंग पढ़ाऊंगा, इसका सिलेबस क्या है, इसके सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब तो रीजनिंग का चैप्टर, ये आपके 16 चैप्टर हैं। आपके इस CUET एग्जाम में 16 चैप्टर आपको पढ़ना है और यह चैप्टर मैं एग्जाम आते आते पूरा कवर करा दूंगा और आप एक नई कॉन्फिडेंस साथ शुरुआत करेंगे और लास्ट चैप्टर तक बहुत आसानी से आप पढ़ेंगे। सारा चैप्टर धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला अल्फाबेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये वर्णमाला है जिसमें आपको A to Z पूरा स्पेलिंग प्लेस वैल्यू के साथ आपको याद करना होगा। तो अल्फाबेट आप पूरा याद करेंगे और इसमें आपको बताया जाएगा कि उसका प्लेस वैल्यू क्या है, उसका अपोजिट नंबर क्या है, विपरीत संख्या क्या है, ये सारा चीज इसमें आपको पूरा कराया जाएगा। इसमें कम से कम 5 प्रकार के होते हैं टाइप्स ऑफ प्रश्न, वो 5 प्रकार के प्रश्न आपको कराया जाएगा और भी जो भी होगा अनसॉल्व भी कराया जाएगा आपको। सादृश्यता परीक्षण, एनालॉजी टेस्ट, इसमें आपको संबंध बताया जाएगा। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर की आवश्यकता पड़ती है, वैसे प्लेन को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है।
तो ऐसे प्रश्न आएंगे इसमें एनालॉजी टेस्ट में। तो आपको ये भी आपको पूरा सिलेबस में कंप्लीट कराया जाएगा। आपको एक भी प्रश्न बाहर से नहीं पढ़ना है, जितना यहाँ कराया जाएगा सारा उसी में से आना है, ये मेरी गारंटी है। तीसरा नंबर में है श्रृंखला। इसमें श्रृंखला के बारे में बताया जाएगा, जैसे 1 2 3, उसके बाद 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है। तो इन श्रृंखला के बारे में आपको बताया जाएगा कि कैसे श्रृंखला को हमें पूरा करना है। जैसे मान लीजिए 2 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, डॉट यहाँ, डॉट यहाँ। तो यहाँ क्या क्या आएगा, तो ये एक इवन नंबर है, और इसके बाद 2 के बाद 6 आता है, तो 6 के बाद 8 आएगा, और 8 के बाद फिर 10 आएगा, 10 के बाद 12 आएगा। तो इसके बारे में आपको पूर्ण ज्ञान कराया जाएगा। ये आपका श्रृंखला सीरीज है। अब आपको कोडिंग डिकोडिंग, इसमें कोडिंग करना, कैसे कोडिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए MAN लिखा जाता है, मैन का कोड हो गया 2 4 6। तो फिर पूछ दिया TAN, टैन का कोड हो गया 1 2 3 और 5। तो इसने पूछ दिया कि टाम का कोड क्या होगा, TAM, टाम का कोड क्या होगा। तो इसमें कोडिंग किया गया है। तो इस कोडिंग को आप देखेंगे कि इसमें क्या क्या नंबर किसका कोड को निर्धारित कर रहा है। तो यहाँ कोड M को 2 निर्धारित कर रहा है, A को 4 कर रहा है, और यहाँ N को 6 कर रहा है। लेकिन यहाँ कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है, जैसे मिसिंग नंबर है यहाँ 4 होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं सबका अलग अलग नंबर है। तो ऐसे आप टी का देखेंगे 1 है, और A का देखेंगे 4, कॉमन मिल रहा है तो आपका 4 है, और M का आपका क्या है 2, तो ये 2। यही आपका होता है कोडिंग डिकोडिंग। तो इस कोडिंग डिकोडिंग का आप पूरा पढ़ेंगे। दिशा और दूरी परीक्षण। दिशा दूरी मतलब सोहन अपने घर से उठा और पूर्व की दिशा की ओर 2 किलोमीटर चला, फिर वहां से दाहिने मुड़ा 2 किलोमीटर चला। तो ये आपका दिशा का परीक्षण है। दिशा परीक्षण आपको बताया जाएगा। और जिस स्थान से चला है उससे उसकी दूरी कितना है, इसके बारे में इस क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन का इसमें डिस्कशन किया जाएगा। तो इसमें डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों बताया जाएगा। इसमें जैसे कोडिंग और डिकोडिंग बताया जाएगा, वैसे ही डायरेक्शन और डिस्टेंस के बारे में बताया जाएगा। तो आप डायरेक्शन डिस्टेंस के बारे में समझ गए हैं। बैठक व्यवस्था, तो सिटिंग अरेंजमेंट जिसको बोलते हैं, तो इसमें सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट एक सर्कल में भी होता है, एक स्क्वायर में भी होता है, एक लीनियर में भी होता है, लाइन में, एक सीधी लाइन में भी होता है। तो इसमें भी आपको बताया जाएगा कि बैठक व्यवस्था में कौन किधर बैठा है। गोल टेबल पर बैठे हैं तो इसमें भी बताया जाएगा कौन किसके विपरीत बैठा है, कौन किसके दाहिने बैठा है, कौन किसके बाएं साइड बैठा है। फिर अगर एक चौकोर टेबल पर बैठे हैं तो कौन किसके दाहिने बैठा है, कौन किसके बाएं बैठा है, ये पूरी जानकारी आपको इसमें दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका सिटिंग अरेंजमेंट। ऐसे प्रश्न हर एक एग्जाम में आते हैं। ये जितना आपका सिलेबस दिख रहा है, ये पूरा सिलेबस यूपीपी में भी आता है, लेखपाल में भी आता है, बहुत सारे जो गवर्नमेंटेड एग्जाम होते हैं उसमें ये सारे चैप्टर आते हैं। और यही सिलेबस आपका उठाकर डाल दिया आपका CUET में। तो ये तो अभी कम है, और बहुत सारे सिलेबस इसमें नहीं दिया है। तो ये हुआ सिटिंग अरेंजमेंट। अब आ गया कैलेंडर। कैलेंडर से आप दिन देखते हैं, कौन सा दिन है, कितना तारीख है, इसके बारे में आप ज्ञान करते हैं। लेकिन आपको एक बहुत शानदार ट्रिक मैं बताऊंगा। इस ट्रिक के माध्यम से आप 20 साल, 100 साल, 200 साल पुराना अगर दिन कोई पूछ देगा तो आप निकाल सकते हैं। ये सारा ट्रिक आपको बताया जाएगा। मान लीजिए कोई पूछ दिया आज से 200 साल पहले, तो आप कहाँ 200 साल का कैलेंडर ढूंढेंगे। तो आपको इस ट्रिक के माध्यम से पूरा बताया जाएगा कि कैसे आप 200 साल पहले का दिन आप एग्जैक्ट पता कर लेंगे कौन सा दिन था उस दिन में। वेन आरेख, वेन आरेख के बारे में दिया है। वेन आरेख, वेन आरेख एक आपको होता है डायग्राम के बारे में बताया जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ दे दिया कुत्ता, बिल्ली और गाय, कुत्ता बिल्ली और गाय। तो यहाँ जब कुत्ता बिल्ली दे दिया तो यहाँ आप आसानी से देखते हैं कुत्ता भी मांसाहारी है, बिल्ली भी मांसाहारी है, लेकिन गाय एक शाकाहारी है। तो कुत्ता बिल्ली ये जो है मांसाहारी है, तो मांसाहारी के अंदर ये आपके कुत्ता बिल्ली आ जाएंगे, और जो गाय है वो आपका अलग हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न बहुत सारे आपके बनते हैं। ये होता है वेन आरेख। वेन आरेख का ये प्रश्न होगा। वेन आरेख में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जिसका हम पूरा नोट्स आपको लिखवाएंगे। आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।
तो पूरा वेन आरेख पढ़ाएंगे, छोटे लेवल से लेकर के बड़े लेवल तक का, ताकि आप कोई भी एग्जाम में बैठने जाएं तो इस नोट को खोल करके पूरा सॉल्व कर सकें आसानी से। अब आगे लुप्त संख्या, लुप्त संख्या ज्ञात करना। जैसे हमने बताया यहाँ दे दिया 2, 3 डॉट 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 7, उसको दे दिया 11। तो यह पूछ दिया कि लुप्त संख्या, यहाँ संख्याएं लुप्त हैं, इस संख्या को ज्ञात करो। तो यही होता है लुप्त संख्या। लुप्त संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए भी ट्रिक बताया जाएगा, लेकिन एक साधारण क्वेश्चन हमने दिया आपको लगाने के लिए। 2, 3, 3 के बाद क्या आता है यहाँ, ये हम देखेंगे। जो अभाज्य संख्याएं जो खुद से कटती हैं और किसी से नहीं कटती, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, तो अगला यहाँ आएगा 5, उसके बाद 7, 11 दिया ही है। तो ये होता है आपका लुप्त संख्या को ज्ञात करना। तो लुप्त संख्या से ज्ञात करने वाला क्वेश्चन के बारे में पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे। आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे और ये सारा आपका सिलेबस हम कंप्लीट कराएंगे। इनपुट आउटपुट थोड़ा लेंदी होता है, इनपुट आउटपुट, लेकिन जब समझेंगे तो बहुत ही आसान होता है, आप आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि यह जितना लेंदी होता है उतना समझने में आसान भी होता है। तो आप इनपुट आउटपुट पढ़ेंगे, वो मैं जब क्लास लूंगा इनपुट आउटपुट का तो पूरा जिक्र करूंगा और पूरा 0 लेवल से लेकर के हाई लेवल तक मैं बताऊंगा आपको। तो इनपुट आउटपुट के बारे में बताया जाएगा। यह आपका कंप्यूटर का इनपुट आउटपुट मत समझिएगा, ये रीजनिंग का इनपुट आउटपुट है जो अभी इस नया सिलेबस में इसको डाला गया है। तो इनपुट आउटपुट के बारे में पूरा आपको बताया जाएगा। आ गया पासा, डाइस के बारे में बताया जाएगा। जैसे मान लीजिए डाइस ये बनेगा, ये आपका अगर डाइस बन गया तो मान लीजिए 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया। दूसरा डाइस बन गया, सॉरी 6 हो गया, दूसरा डाइस बन गया, तो वो पूछेगा कि 2 के विपरीत क्या है। 2 जो डाइस लिखा है इसके 2 के विपरीत क्या है, क्योंकि ये तो आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन इसको ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक के माध्यम से आप उसके विपरीत का भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप बहुत आसान तरीके से मैं समझाऊंगा आपको और पूरा निकालना है, बस कॉन्फिडेंस के साथ रेगुलर आपको क्लास अटेंड करना है। तो ये पासा हो गया। तो पासा में आपको बहुत ही आसान प्रश्न है आपको बताया जाएगा, और रीजनिंग से लमसम 20 प्रश्न आने हैं आपके CUET एग्जाम में, 20 प्रश्न आने हैं। तो आपको जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और जिस दिन आपका एक चैप्टर आप पढ़कर कंप्लीट किए, उस दिन कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ कुछ पढ़ रहे हैं और कुछ हमको समझ में आ रहा है। धीरे धीरे आप पढ़ेंगे सारा समझ में आएगा। अब आ गया मैट्रिक्स, अगला चैप्टर है आपका मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में आपको क्वेश्चन भी बताया जाएगा। जैसे मैट्रिक्स में ऐसे बहुत सारे बनाए जाते हैं, ब्लैंक सेल्स और रो बनाए जाते हैं, इसमें ऐसे बनाए जाते हैं, और इसमें अलग अलग प्रकार के अंक भरे जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, इसमें A भरा जाता है, B भरा, ऐसे बहुत सारे अंक भरे जाते हैं। और लास्ट में यहाँ पूछ देता है 2, 4, 6, 7, 3 इसका अल्फाबेट क्या होगा। तो वही मैट्रिक्स से ही आपको अल्फाबेट निकालना होता है। मैट्रिक्स प्रश्न दिया है, मैट्रिक्स का अल्फाबेट यहाँ से आपको निकालना होता है। यही क्विज है, इसी में से आपको सारा चीज निकालना होता है। तो बस आप एक बार एक चार्ट को समझ जाएंगे तो आप पूरा आसानी से कर लेंगे मैट्रिक्स का। बहुत हार्ड नहीं होता है मैट्रिक्स, और आपका जो लेवल है उस लेवल में बहुत हार्ड पूछेगा नहीं, बहुत आसान प्रश्न पूछेगा। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है और उसे प्रैक्टिस करने की जरूरत है। गणित पर आधारित प्रश्न, अब इसमें एक चैप्टर आएगा आपका गणित पर आधारित प्रश्न। गणित पर आधारित प्रश्न का मतलब होता है जैसे डी मास हो गया, बॉड मास हो गया और सिंबल चेंजिंग हो गया, ये सारा प्रश्न आपको आएगा। बॉड मास आएगा, डी मास आएगा, सिंबल चेंजिंग आएगा। वो सिंबल चेंज मान लीजिए दे दिया 2, 6, 8 यहाँ दे दिया है, अब बोल दिया प्लस माइनस, उसके बाद जो भी सिंबल दे दिया या इक्वल टू, तो वही सिंबल इसके बीच में एडजस्ट करके उसके बराबर निकालना होता है। तो इसमें ये जो सिंबल होते हैं ये सिंबल आपको भरने होंगे, यही सिंबल भर करके आपको इस संख्या को सही करना होगा। तो इसके बारे में आपको जब आप इसको पढ़ेंगे गणित पर आधारित मैथमेटिकल यानी रीजनिंग, तो आपको ये सारा आपका सिंबल अरेंजमेंट के बारे में ये सारा चीज आपको बताया जाएगा। तो इसको पूर्ण रूप से आप पढ़ेंगे, जो धीरे धीरे हम आपको पूरा ज्ञान करा देंगे। आ गया रक्त संबंध। अब ये आपका 15 चैप्टर में है रक्त संबंध। तो रक्त संबंध में आपको बताया जाएगा ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन अर्थात पिता, माता, पुत्र, बेटी और ये सारा चाचा, इन सब के बारे में बताया जाएगा क्या रिलेशन होता है। तो ये सारा रिलेशन ब्लड संबंध के बारे में बताया जाएगा, जो आप आसानी से कर लेंगे।
कुछ ऐसे इसके ट्रिक्स हैं, उस ट्रिक के माध्यम से आप करेंगे तो बहुत आसानी से बड़े बड़े प्रश्न को आप सॉल्व कर लेंगे। जो बहुत बड़े बड़े प्रश्न होते हैं वो केवल आपके दिमाग को डाइवर्ट करते हैं। होता है छोटा सा क्विज, लेकिन वो आपके दिमाग को डाइवर्ट करते हैं। इसलिए हमको बड़े प्रश्न पर ध्यान देना है, लेकिन उसके पॉइंट को हमको समझना है। तो हम धीरे धीरे जब इसको पढ़ेंगे तो पॉइंट को हम समझते जाएंगे। ये लास्ट चैप्टर है आपका घड़ी। घड़ी यानी क्लॉक। जैसे आप हमेशा घड़ी देखते रहते हैं कितना टाइम हो रहा है, ये सारा चीज, तो आप इसमें क्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका 16 चैप्टर में है क्लॉक। घड़ी के बारे में पढ़ेंगे कि घड़ी का सुई कितने डिग्री पर कितने कोण बनाती है, यानी सेकेंड हावर वाली सुई कितने डिग्री बनाती है कोण। उसके बाद मिनट वाली सुई, सेकेंड वाली सुई कितने मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है। ये सारा चीज इसमें हमको पढ़ना है। तो ये भी सिलेबस बहुत हार्ड नहीं है, आपको बहुत ज्यादा ब्रॉड क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, बहुत ही सामान्य क्वेश्चन पढ़ना है, जो आपको इस चैप्टर में हम कवर करा देंगे। और ये 16 चैप्टर आप पढ़ लेंगे तो बहुत ही आसानी से CUET के एग्जाम का रीजनिंग आप आसानी से पूरा कर देंगे, क्योंकि यह बहुत ही आसान पेपर बनेगा और उसी लेवल का हम तैयारी आपको कराने जा रहे हैं। और एक और सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे कंप्यूटर। कुछ प्रश्न अकाउंट से, कंप्यूटर से आते हैं, उसको भी कवर कराने का हम प्रयास करेंगे। और ये श्योर है कि आप यह जुलाई से पहले इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे, आपको समझा करके। जो भी आपको डाउट होगा, डाउट भी आप क्लियर कर सकते हैं। जो समस्याएं हैं क्वेश्चन संबंधित, वो भी पूरा कर सकते हैं। दैट्स ऑल।